से लंबी जुबान और कद से ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं। इस घर के बहुत से टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए आती जाती रहूंगी। घर ईंटों और दीवारों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनते हैं। और रिश्ते बातों से नहीं एहसास से बनते हैं। सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो अपना दिल कहे। रिश्ते बनाना तो आसान होता है, पर उनको निभाना बहुत ही मुश्किल। इस घर की बहू होकर मैं रिश्ते निभा पाऊंगी या नहीं, ये जानने के लिए देखिए सुख की फिजा, ससुराल गेंदा फूल। कमजोर हो गया लगता नहीं। आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। कितनी मुश्किल उठा रहे बहुत मिस किया मामा मैंने आपको। मैंने खुद तुम्हें बहुत मिस किया मेरा बच्चा। बहुत टेंशन में था। अल्लाह तुम्हें हर बला से महफूज रखे बेटा। अगर माँ बेटे की बातें खत्म हो गई हों तो बता सकती हो कि तुम्हारी वापसी कब है? ये मेरे बेटे का घर है, जब जी चाहेगा चली जाऊंगी। तुम्हारा बेटा यहाँ पर घर दामाद है, मालिक नहीं। वो दिन भी दूर नहीं जब ये इस घर का मालिक होगा और तुम मुझे सड़कों पर धक्के खाती हुई नजर आओगी। अगर तुम्हें अपनी औलाद पर मान है तो ये मत भूलो कि ये भी मेरा बेटा है। चलती हूँ बेटा, तुम्हारी सास को रिश्तों का एहतराम करना नहीं आता। पुराने रिश्ते निभाए नहीं जाते और एक नया रिश्ता फिर से बना लिया। बेटा, यही है ना तुम्हारा होने वाला ससुर? जी मामा, यही है टीटू अंकल। जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी। अब तुम जा सकती हो। मुझे वैसे भी छोटे घरों में रहने की आदत नहीं है, दम घुटता है मेरा। वैसे बातें आप बहुत छोटी छोटी करती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझदार हैं। आप अगर चाहें तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। अपना मशवरा अपने पास ही रखिए टीटू साहब। बहुत गलत जगह पर फंस गए हो बेटा। अच्छा बेटा, कैसी तबीयत है दामाद जी की? जी अब ठीक हूँ, कुछ बेहतर हूँ। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी जान बची है। क्या मतलब? जो तुमने दूध के ग्लास में जहर डाला था वो मैंने देख लिया था और चुपके से वो ग्लास चेंज कर दिया था। लेकिन हम्माद की तो तबीयत खराब हुई थी। थोड़ा बहुत ड्रामा तो हमें भी करना आता है। जब इसने ग्लास में दूध
दूध वाले ग्लास में जब जहर डाला था तो उस वक्त मैंने इसे देख लिया था और मैंने वो चेंज कर दिया था, और उस दूसरे ग्लास में मैंने एक ऐसी गोली डाल दी थी जिससे इंसान चंद घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि दूध में जहर मैंने मिलाया था? मिस्टर दामाद जी, मेरे पास इस बात का सबूत है, क्योंकि ये चीज़ें जब आप कर रहे थे तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग चाहें तो मैं वो दिखा भी सकती हूँ। आप चाहते हैं मैं दिखाऊं? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दे प्लीज़ प्लीज़। मैं बह गया था, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दे। टीटू अंकल मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैं बह गया था, मुझे माफ़ कर दे। मुझे कुछ समझ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। मुझे माफ़ कर दे, अपना बेटा समझ के माफ़ कर दे मम्मी जी। बेटा बच्चों से गलतियां होती हैं। मैं तुम्हें कल का माफ़ कर चुका हूँ। मम्मी जी आप भी मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ प्लीज़ मम्मी जी प्लीज़। कल मुबारक रात के सत्य में मुझे माफ़ कर दे मम्मी जी। अब मैं आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दे। मम्मी प्लीज़ हम आपको माफ़ कर दें। वो इस घर के दामाद ही नहीं बल्कि आपके होने वाले नवासे के बाप भी हैं। प्लीज़ माफ़ कर दें उन्हें प्लीज़। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैं आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी इस गलती को आखिरी गलती समझकर माफ करती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मेरा नहीं, सना का करो, जिसकी जी, वजह से तुम्हारी जान बची है। सना जी थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसानमंद, मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। थैंक यू सो मच। इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमाद, बस मेरा तुम्हें एक मशवरा है कि इस घर को अपना घर समझो और इस घर में एक फ़र्द की तरह रहो। मैं इस घर में नहीं हूँ, आप सब लोग इस घर में पहले से रहते हैं। जो मैंने महसूस किया है, यहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं, बहुत भोले हैं। इनके दिल में जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं। खुशियाँ छोटी छोटी उनको एंजॉय करते हैं, हर छोटे छोटे गम को दिल पे ले लेते हैं। इसे अपना घर समझो, और अगर दोबारा से ऐसी कोई बात हुई तो मैं तो हुई ना, आ जाऊंगी और चुपके से देख लूंगी। खैर मैं मूड अच्छा करने के लिए सब किया था। बट एनीवेज मुझे लगता है कि तुम समझ रहे होगे मेरी बात।